साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। आज का जो विषय है वो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गंभीर है, जिससे पूरी दुनिया स्तब्ध है। भारत पूरा चिंतित है, दुखित और है और नागरिकों की चीत्कार से पूरा देश बेहाल है। आज पूरा, चाहे विश्व मीडिया हो या राष्ट्रीय मीडिया हो या अन्य मीडिया जितने भी, चाहे न्यूज़पेपर हों, पूरे के पूरे इस मार्मिक घटना से भरे पड़े हैं। लोग बाग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं, तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप, राजनीति और कूटनीति इस मार्मिक घटना पर कर रहे हैं। दिनांक 12/6/2025 इस दर्दनाक घटना का दिनांक है और समय है दोपहर का 1:38 से 1:40। घटना स्थल है सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। घटना स्थल है सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद और पास में स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज का छात्रावास। आपने एरोप्लेन क्रैश की कई घटनाएं सुनी होंगी, दुनिया में ही होती रही हैं। अभी हाल लंदन में, हीब्रो में, कई जगह हुई, लेकिन ऐसा दर्दनाक और ऐसी बीभत्स घटना नहीं देखी होगी कि एक तरफ तो हवाई जहाज़ एरोप्लेन क्रैश हो और दूसरी तरफ छात्रावास में घुस के खाना खाने वाले निरीह बच्चों को कुचलता हुआ, जलाता हुआ, दर्द से दर्द भी दे दे। खैर, घटनाएं हैं, अनिश्चितता रहती है। मैं ना तो कोई पत्रकार हूँ, न ही मैं कोई सोशल पर्सन हूँ। मैं एक रिटायर्ड पुलिस वाला हूँ। कई दिनों से मैं इस पर प्रतिक्रिया तथा बड़े बड़े महानुभावों के विचारों को सुन रहा था, समझ रहा था। आज मैंने विचार किया कि इस पर मैं भी अपनी टिप्पणी व्यक्त करूं। वास्तव में इससे ज़्यादा दर्दनाक और कोई घटना नहीं हो सकती। आज वास्तव में इंटरनेशनल फादर डे भी है और मैं दुखित रूप से उन सारे पिताओं को जो इसमें सफ़र कर रहे थे, उनको श्रद्धांजलि अपने चैनल के माध्यम से अर्पित कर रहा हूँ। साथ में दो परिवार, श्री डॉक्टर व्यास जी और मिस्टर जावेद साहब, दोनों लोग लंदन जा रहे थे और सपरिवार थे। उनके चित्र भी मैं इसमें अंकित कर रहा हूँ। वास्तव में पूरी मानवता के लिए ये इससे बड़ा और दर्दनाक घटना कुछ नहीं हो सकती। लोग बाग कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इन बच्चों ने कौन सा कर्म कर दिया, कौन सा अकर्म कर दिया? प्रश्न है। जितने भी विद्वान लोग सुन रहे हों, इसके ज्योतिषीचार, वो उत्तर दें। क्योंकि एक और प्रश्न चिन्ह आया कि भूतपूर्व विजय रूपाणी जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री गुजरात, भी इसमें सफ़र कर रहे थे और उनकी एक प्रिय तारीख थी, प्रिय अंक था 12/06। जब उनके पास स्कूटर था तब भी ये उनका प्रिय नंबर था। फिर उन्होंने कार अपनी समृद्धि के बाद ली तो कार का भी नंबर यही था और कालांतर में जो भी उनको उपलब्धियां प्राप्त होती रहीं उसमें भी ये अंक विशेष रहा और अपनी अंतिम गति भी उन्होंने इसी 12 जून 12/06 को ही प्राप्त की। ये एक संयोग कहा जाए या एक दर्दनाक कहानी कहा जाए, यह तो घटनाओं के क्रम में है। और इस पूरे यात्रा में पूरे बोइंग 787.8 में 242 यात्री सफ़र कर रहे थे और उन 200 यात्रियों में एक कहावत है कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। श्री रमेश कुमार विश्वास साहब सुरक्षित और जीवित बचे। ये भी एक चमत्कार है या पूरे संपूर्ण मानव जगत को ये एक मोटिवेशन है
कि बचाने वाला परम सर्वोच्च शक्ति जिसको हम ईश्वर कहते हैं वो है। चाहे जितनी विपरीत पोजीशन हो, चाहे पूरा दावा नल जल रहा हो, चाहे 1000 किलोमीटर ऊपर से आप गिर गए हों, लेकिन अगर उनको बचाना है तो बचा ही देंगे। इस पे भी मैंने 1-2 वीडियो सुने। वो कई लोगों की टिप्पणी है कि दोषी यही व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि 11A नामक सीट पे वो बैठे थे और उनको मेडिकल कॉलेज में जो बेड मिला वो भी 11 नंबर था। तो सब प्लानिंग है। बताइए, उन्होंने अपने सगे भाई को, इस काल कलवित हो गए उनके सगे भाई, और वो मैं सीट के नीचे ज़मीन में गिरे हैं। गिरने के बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने ये देखा कि क्या मैं जिंदा हूँ? अरे मैं तो बच गया, क्या मैं चल भी सकता हूँ? जब पैर लंबा किया तब उन्होंने सीट बेल्ट खोली। ये मैं उन महान भाव पत्रकारों के लिए विशेषकर बना रहा हूँ जो इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मानवता की हद से नीचे गिर रहे हैं। स्वतंत्रता व यूट्यूब चैनल बना लेने का मतलब ये नहीं कि आप सत्य से विचलित हो जाएं। सत्य को सत्य रखें। कुछ अनुमान और कल्पना आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का और इतनी संगीन घटनाओं में इस तरह का आरोप और प्रत्यारोप लगाकर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। वही श्री रमेश कुमार विश्वास जी ही नहीं बचे, 2 लोग और बचे। उनको भी संयोग कहो या ईश्वर विश्वास कहो या अटल वो कहिए कि 2 प्राणी जिनके टिकट इसमें बुक थे वो लोग भी बचे। एक बिटिया है भूमि चौहान। भूमि चौहान लंदन जा रही थी, टिकट हो गया था। अहमदाबाद की भीड़ भाड़ और हैवी ट्रैफिक के कारण उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई और एंट्री बंद हो गई। एंट्री बंद होने के बाद वो वहीं खड़ी इंतज़ार कर रही थी, प्रयास कर रही थी कि किसी तरह एंट्री मिल जाए। अंत में किसी को उन्होंने फ़ोन भी किया कि हमारी फ़्लाइट छूट गई है, अपने रोने वाले स्वर में। और थोड़ी ही देर बाद में वो देखते हैं कि वो जहाज़ आसमान से गायब हो गया है और घटना घट गई। उन्होंने कहा कि हमको श्री गणपति बप्पा जी ने बचा लिया। इसी तरह से एक दूसरे यात्री और हैं, श्री शोभा भाई, गुजरात के रहने वाले हैं। उनका टिकट था, लेकिन उनको एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल, जिस तरह से एक पुरानी उसमें कहावत है कि एक आकाशवाणी होती है जो आपके मन में आती है और आपको आगाह करती है कि ये काम करो, ये काम नहीं करो। तो बोले कि किसी शक्ति ने उनको कहा कि नहीं, जाना नहीं है इस जहाज़ से, और टिकट होने के बावजूद भी वो नहीं गए और उन्होंने कहा कि नारायण स्वामी जी ने हमको बचा दिया। आप एक और संयोग देखें और एक और दुर्भाग्य देखें। इसीलिए कहते हैं कि कभी बुरी कल्पना मत करो। अगर बुरी कल्पना करोगे तो वो कभी साकार भी हो सकती है। एक मैगजीन वाले ने एक ऐसा अपना पोस्टर निकाला जिसमें एयर इंडिया का जहाज़ बिल्डिंग में आधा घुसा हुआ है। उसी तारीख को 12/6 को ही सुबह और दोपहर में वास्तव में जहाज़ एयर इंडिया का ही छात्रावास में घुस गया। शायद एक छोटे बच्चे 15 साल की अशोक पाटिल, जिनकी माँ का नाम सीताबेन था, बच्चा तो काल कलवित हो गया इस घटना में। चाय देने गया था छात्रावास में, माँ बच गई। क्या ये जहाज़ उसी बच्चे की मृत्यु के लिए गया था? तरह तरह के प्रश्न हैं। लेकिन चलिए, हम चूँकि पुलिस में रहे हैं इसलिए गंभीर विषय पर वार्ता करेंगे कि और आखिर ऐसी घटना क्यों घटी, क्या बात हो सकती है। पायलट हमारे सुमिति सब्भरवाल जी बहुत ही अनुभवी और बहुत ही सीनियर पायलट थे, और उनके जो सहयोगी हैं वो भी बहुत ही अनुभवी थे। इन लोगों ने कई कई घंटों, जिनका रिकॉर्ड है, उतनी फ़्लाइट पूरी की। वो दक्ष थे। एरोप्लेन्स जिसके बारे में
कम ही लोग बता रहे हैं, दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था और अहमदाबाद से उसको लंदन जाना था। करीब 8 घंटे की सफ़र थी। जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो चेकिंग होती है, जो जांच होती है, वो सभी दक्ष अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, विभिन्न कंपनियों के द्वारा की गई। रनवे से पूरी तरह से टेक ऑफ फ्लाइट जैसे होता है उस तरह से हुआ, लेकिन एक ही मिनट में सारी घटना घट गई। प्रश्न यह है, देखिए मैं एक ही बार एरोप्लेन में बैठा हूँ, हाँ, और आगे अब जब मौका मिलेगा तब विचार करेंगे। लेकिन मोटरसाइकिल मैंने कक्षा 6 से चलाना चालू कर दी थी और मोटरसाइकिल में मैं इतना जानता हूँ कि इस मोटरसाइकिल बिल्कुल अच्छी हो, हम बिल्कुल चलाने के मैं दक्ष हूँ, लेकिन और स्टार्ट भी हो जाए मोटरसाइकिल और चल भी दे, लेकिन अगर हमने लापरवाही पूर्वक या अज्ञानता में अगर पेट्रोल नहीं खुला तो थोड़ी दूर पे जाके उसका इंजन काम करना बंद कर देगा। देखिए जांच, भाई मैं तो पुलिस वाला हूँ, मैं कुल मिला के, क्योंकि जहाज़ में 2 इंजन होते हैं, दोनों इंजन का फ्यूल का माध्यम एक ही है, बस पूरे हर चीज़ 2 हैं, हर चीज़ 2 हैं। जैसे आदमी की हर चीज़ 2 है लेकिन मुंह एक है, उसी तरह से जहाज़ के सिस्टम में पेट्रोल जाने का रास्ता एक ही है और वो पेट्रोल जाने का रास्ता लापरवाही पूर्वक बंद हो गया, षड्यंत्र के कारण बंद हो गया, सैबोटाज के कारण बंद हो गया, या एक और मैं गंभीर चीज़ बता रहा हूँ, क्या क्लाइमेट चेंजिंग ग्लोबल वार्मिंग के कारण बंद हो गया। चौथा कारण ये भी है, चूँकि मैं नेचर और प्रकृति और जलवायु क्लाइमेट चेंजिंग के ऊपर विभिन्न तरह के प्रसंगों पर नज़र रखता हूँ, तो ये जो भी जांच अधिकारी या जांच कमेटी जो भी कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक वो है प्रसंग। इसमें हर चीज़ ओके है, सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षा अहमदाबाद में बहुत अच्छी रहती है, सारे CCTVs कवर हैं और पूरे जहाज़ में कोई ऊपर विस्फोट नहीं हुआ। अगर कोई, हम मान लेते कि कोई वैसा है आतंकवादी घटना है तो ऊपर विस्फोट होता या अन्य कोई और प्रतिक्रिया होती। हाँ, षड्यंत्र हो सकता है पहले से कि ऐसा सिस्टम किया गया हो कि कार्बोरेटर में जितना पेट्रोल था होता होगा, मुझे ज़्यादा टेक्निकल, मैं साइंस साइड का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ पुलिस की नौकरी में मैंने दक्षता से कई गंभीर और जघन्य अपराधों की विवेचनाएँ की हैं और उसमें अच्छा परिणाम भी रहा है। तो उस दृष्टिकोण से मैं कोई विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, ना मैं कभी एयरफोर्स या अन्य किसी में रहा, लेकिन मेरा अनुमान है और मेरी बात अगर कोई गलत साबित करे तो बताए भाई, कि पेट्रोल जाने का एक ही माध्यम है, या तो पेट्रोल में कोई गलती हो गई, लेकिन पेट्रोल में गलती नहीं हो सकती, बहुत अधिक चेकिंग होती। पेट्रोल में अगर गलती होती तो रनवे ही कंप्लीट नहीं कर पाता पेट्रोल, फिर क्या बात है, ये तो अब वैज्ञानिक लोग जाने। या क्लाइमेट चेंजिंग ग्लोबल वार्मिंग का असर, उस दिन गुजरात का जो एटमॉस्फेयर था वो 43 डिग्री था। मैं इसलिए बना रहा हूँ और इसलिए ध्यानाकर्षण कर रहा हूँ कि दुनिया में सबसे गंभीर समस्या क्लाइमेट चेंजिंग की आ रही है और वो क्या अपना प्रहार या अपना प्रभाव मानव निर्मित कृत्रिम सिस्टम पर दिखाने लगी है। क्योंकि एक तो ये जहाज़ की घटना हुई और एक आज 15 तारीख को केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया, उसमें भी 7 लोग कालकलवित हो गए। तो ये मतलब इस पर गंभीर विषय रखना पड़ेगा। देखिए, मैं इसी क्रम में जलवायु और क्लाइमेट चेंजिंग और ग्लोबल वार्मिंग के क्रम में एक बहुत बड़ा तथ्य सभी के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज सूर्य आज की तारीख में विगत 1 माह से जो खगोलीय घटना घट रही है सूर्य में, उससे प्रचंड वेग चल रहा है, उद्दोलित हो रहा है सूर्य, और उसका प्रभाव जमीन, पृथ्वी और अन्य ग्रहों के ऊपर पड़ रहा है। एक नया होल हो चुका है सूर्य में। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ध्यानाकर्षण कर रहा हूँ, मेरी मतलब
कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई खगोल विज्ञानी हों, लेकिन जो तथ्य भी मैं बता रहा हूँ वो भी बहुत ही वैज्ञानिक है। आज अगर आप किसी खगोल शास्त्री को बुलाकर AR4087 नंबर के विषय में अगर आप पूछें, तब वो आपको सूर्य की स्थिति के बारे में बताएगा कि बेटा गामा डेल्टा सुपर स्ट्रॉम ये छिद्र हुआ है, और इसके द्वारा अगर इसकी लेजर सीधे पृथ्वी पर पड़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो क्या और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाने से इंटरनेट काम करना बंद कर देगा, तथा जो भी पाइपलाइंस हैं वो पाइपलाइंस भी गल सकती हैं, चोक हो सकती हैं। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका दुष्परिणाम या प्रहार व्यवस्था में हो रहा हो, एरोप्लेनिक व्यवस्था में हो रहा हो, या सन के सीधे सामने ये जहाज़ पड़ गया हो? क्योंकि इसमें उस दिन हैवी वेट तो था ही, क्योंकि 1,26,000 लीटर इसमें ऑयल था, और बकाया सामान 242, लगभग 250 आदमी। और भाई यद्यपि उसकी भी चेकिंग होती है और सारा सिस्टम है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना तो है ही। आखिर इतनी बड़ी घटना घट गई। भाई हर स्तर पर जो भी जांच एजेंसियां हैं वो हर स्तर पर जांच करती हैं, कृपया इस स्तर पर भी जांच करें, क्योंकि अगर इस पर अभी से कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य में ये क्लाइमेट चेंजिंग एक विकराल समस्या लेकर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसमें भी हो सकता है कोई सैबोटाज हो, कोई षड्यंत्र हो, या और कोई भूमिका हो सकती हो, क्योंकि कहीं न कहीं दृष्टि से कोई न कोई लापरवाही मानवीय तो हुई ही है। और जहाँ तक हमारे पायलट साहब के ऊपर भी कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि लीवर नहीं उठा पाए, ये नहीं उठा पाए, बताइए वो इतने दक्ष, इतने जो है अनुभवी, उन्होंने उस विपत्ति काल में भी मेडे और अंत में ट्रथ नो ट्रथ ऐसी अपील एटीएस से की। एटीएस मतलब जो जब तक फ्लाइट पूरे अपने कंफर्म ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती तब तक एटीएस से संबंध एरोप्लेन का बना रहता है, पायलट का बना रहता है, हर गतिविधि होती हैं। अब फ़िलहाल अभी जांच जारी है। अब इसका FDRS ब्लैक बॉक्स मिल गया है। कॉकपिट में क्या वॉइस है पायलट्स, दोनों पायलट्स के या अन्य किसी की कोई आवाज़ अगर होगी, या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में क्या पैरामीटर और क्या सॉफ्टवेयर है, पायलट और टेक्निकल रूप से क्या क्या आवाज़ें आई हैं, वो सारी की सारी बातें होंगी। खैर, श्री रमेश कुमार विश्वास जो जिंदा बचे हैं, वो उन्होंने बताया है, और ये बात सिद्ध भी हुई है, कि जब ये गड़बड़ी चल रही थी उस समय जहाज़ के अंदर नीली लाइट चल गई थी। अब इस पर जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो अनुभवी हैं, पायलट हैं, वो इस पर वो रखेंगे। बर्ड हिट अगर होती है, बर्ड हिट हो जाती है, बर्ड हिट से कभी दोनों इंजन एकदम से बंद नहीं होते, दोनों बंद। और हार्ड लिफ्ट डिवाइस, ये भी एक देखा गया है कि अभी मैं आपको उस बच्चे, आर्यन बच्चे के द्वारा जो एक वैसी अपनी जिज्ञासा में जो फोटोग्राफ लिया गया है, जो अंतिम फोटोग्राफ है, मैं उसको भी आपको दिखा रहा हूँ। आपल्यानी सवारी कितनी चाहिए? पूरे ही गए होंगे कोई
आर्यन बच्चे ने इसलिए ये फ़ोटोग्राफ लिया, जैसे बच्चों को शौक़ होता है उस तरह से इसने लिया। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि ये आगे चल के ये इसकी आखिरी फ़ोटो होगी। खैर, इससे ये मोटिवेशन मिल रहा है कि हमेशा जागरूक रहना चाहिए देश के प्रत्येक नागरिक को। अगर इस बच्चे के द्वारा ये आखिरी फ़ोटोग्राफ न लिया जाता, ये वास्तव में जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो जांच होगी, उसमें ये फ़ोटोग्राफ बहुत बड़ी भूमिका आएगा। कई पत्रकार लोग इस तरह का घृणित आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस उस बच्चे को पकड़ ले गई, विशेषकर एक टॉप ऑफ वाला वो है चैनल, हाँ, वो कितना घृणित है बताइए। ये पूछिए पत्रकार जी से कि आप क्यों पहुंच गए उसके पास बच्चे से पूछने। अरे जाननी तो गए कि सत्य क्या है, तो पुलिस इंक्वायरी है, आखिर पुलिस विभाग बंद कर दो पत्रकार जी अगर ऐसी बात है तो। पुलिस ने उसे इन्वेस्टिगेशन के रूप में पूछा, उस बच्चे ने पूरा सहयोग किया पुलिस को और पूरी बात बताई कि हाँ, हमने फ़ोटो लिया है, हमने अपने फ़ोन से ही लिया है। अब वीडियो बड़ा हो रहा है, अंत में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ कि वास्तव में 1902 में राइट बंधु ने हवाई जहाज़ बनाया, लेकिन भारतीय साहित्य में, भारतीय ग्रंथों में विमान का वर्णन आदि और प्रभु श्री राम जी के समय काल से है। मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि वास्तव में विमान की आकाशमंडल में किस गुरुत्वाकर्षण पर कब और कैसे उड़ना चाहिए, ये सारा विवरण हमारे ग्रंथों में है। वैसे तो श्री भारद्वाज जी द्वारा, श्रेष्ठ मुनि ऋषि तपस्वी जो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा विमान संहिता लिखी गई है, जिसके बारे में मालूम पड़ा है कि नासा इसको ले गया है, नासा में पहुंच गई है और नासा इस पर शोध करता है। खैर, वो तथ्यात्मक बात मैं पूरी तरह साक्ष्य के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मालूम पड़ा है। खैर, मेरे पास जो ग्रंथ है, मैं आपको अगले एपिसोड में उस महान ग्रंथ को भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि वास्तव में राइट बंधु से पहले भी किस भारतीय ने विमान का आविष्कार किया था और पूरी दुनिया में ये घटनाएं घट रही हैं। वास्तव में अब भारत के पास समय है कि भारत इस तकनीकी को भी और श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम और सुरक्षात्मक बनाए। बहुत बड़ी क्षति हुई है। सभी जितने भी हमारे यात्री काल कलवित हुए, उन सब के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि सभी को शांति, ओम शांति देते हुए वैकुंठ वास प्रदान करें और जो भी घायल हैं वो शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हों।